सो बहुत बार हमारे पास रिटायरीज आते हैं और वो पूछते हैं कि यार कहाँ पैसा डालना चाहिए जिससे रिस्क भी ना हो, सेफ्टी भी रहे और लॉन्ग टर्म में हमको ग्रोथ भी मिल जाए। करेक्ट। सी रिस्क मतलब क्या होता है, मतलब व्हाट इज रिस्क फॉर यू? मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। एक हो गया मार्केट रिस्क, ठीक है, एक हो गया इन्फ्लेशन रिस्क, एक हो गया इंटरेस्ट रेट रिस्क। ऐसे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है। तो जब आपके पास कोई रिटायरी आता है तब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो ये सारी चीजें? रिटायरीज में एक चीज ऑब्जर्व किया मैंने कि उनके लिए रिस्क मतलब मेरा जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट। वो आपको सिर्फ मार्केट रिस्क में ही समझेगा। मतलब आप किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे जहां मार्केट रिस्क है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर्स हो गया, वहां पे आपका प्रिंसिपल रिड्यूस हो सकता है। तो कोई भी रिटायरी आता है तो उनके माइंड में मार्केट रिस्क कम होना चाहिए, ये रहता है माइंडसेट। बट वो अदर रिस्क पूरी तरह से निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन रिस्क है कि आज जो मुझे पेंशन आ रही है 10 साल के बाद मुझे इससे डबल पेंशन चाहिए। करेक्ट। बट इन्फ्लेशन तब तक उतना बढ़ चुका होगा, बट मेरी एफडी का इंटरेस्ट तो लिमिटेड ही आने वाला है। मुझे आज 10 लाख की एफडी पे मेरे को हर महीना 5,000 रुपए आते हैं, बराबर। यही 10 साल के बाद भी आने वाले हैं। बट 10 साल के बाद मेरा 5,000 में काम नहीं होगा। सो दैट इज इन्फ्लेशन रिस्क। तो जरूरी नहीं है कि मार्केट रिस्क ही बैलेंस करके चलना जरूरी है। अच्छा, तो यू मीन टू से कि लोग सिर्फ मार्केट रिस्क को ही देखते हैं और ये सोच के एफडी में डाल देते हैं, लेकिन Correct. आगे जाके इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, जो एफडी का रिटर्न आएगा वो तो कम ही आने वाला है। एग्जैक्टली, वो कम ही आने वाला है। एंड उसमें एफडी का आप इंटरेस्ट भी देखिए कि अगर इफ मैं बहुत ज्यादा पैसा एज ए रिटायरी एफडी में डाल दूं तो जो मुझे उससे इंटरेस्ट आएगा वो भी 10, 20 या 30% टैक्स स्लैब तक मुझे टैक्स हो सकता है। करेक्ट, राइट। तो इन रिटायरमेंट इट्स नॉट ओनली अबाउट मार्केट रिस्क मैनेज करना, बट ये जो अदर रिस्क है, इन्फ्लेशन रिस्क हो गया, आपका उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है कि आज एफडी आपको 5% दे रही है, बट 10 ईयर्स के बाद अगर आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया तो आपको एफडी 4% से ज्यादा नहीं देगी। तो वो एक रिस्क होता है। तो बहुत ज्यादा जब कोई रिटायरी आपके पास आता है और बोलता है यार इंटरेस्ट रेट जो रिस्क है इसमें मेरे को पैसा डालना है बट मार्केट रिस्क नहीं लेना है, तो अब आप क्या बताते हो उसको? मतलब हाउ डू यू जस्टिफाई दैट रिस्क कि इसमें भी है? क्योंकि मेरे हिसाब से लोगों को ये नहीं समझ में आता कि उसमें रिस्क है। सी अभी उसमें आप कौन सा प्रोडक्ट चूज कर रहे हो उस पर रहता है। अगर एफडी इंटरेस्ट रेट एफडीज में भी अप्लाई होता है, बॉन्ड्स में भी अप्लाई होता है। एफडी आपको 5% देती है, एनी गुड बॉन्ड विल गिव यू अ यील्ड ऑफ अराउंड 7-8%। तो आप एक एफडी एंड बॉन्ड का पोर्टफोलियो बना सकते हो। अगर आपको पूरी तरह से इक्विटी का रिस्क नहीं लेना है उस केस में बॉन्ड एंड एफडी का एक कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो विल डू अ बेटर जॉब फॉर यू।